नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार बेबस हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे बेबस और लाचार दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन शरद पवार के पार्टी के ऊपर होने जा रहा है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि शरद पवार के ऊपर होने जा रहा है। इसको कार्रवाई भी आप बोल सकते हैं, बड़ी कार्रवाई। दरअसल बात यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना जब टूटी थी और जब बगावत हुई थी, उसके बाद में शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली जाकर 2-3 बार बैठक की। इसी बीच अजीत पवार ने प्राइवेट प्लेन के जरिए, जो कि एकनाथ शिंदे ने भिजवाया था, लगातार मीटिंग अटेंड की। तो उस समय से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अब एनसीपी पार्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ होने जा रहा है। अब 6 अक्टूबर यानी कि अगले महीने कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे शरद पवार की दुनिया हिल जाएगी। शरद पवार ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है, उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि शिवसेना की बगावत के बाद में एकनाथ शिंदे से अजीत पवार कुछ मंत्री और विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो गए। अब अजीत पवार ने याचिका डाली है चुनाव आयोग में कि घड़ी का जो सिंबल है एनसीपी पार्टी का और जो नाम है, अब वो उन्हें दे दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे शिवसेना पार्टी में हुआ था। अब इसको लेकर 6 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है। खबर तो इतनी तक आ रही है कि शरद पवार ने हर एक प्रयास कर लिया अजीत पवार को वापस लाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की कि ये पार्टी न टूट पाए, लेकिन शरद पवार की एक भी नहीं चल सकी। इसी बीच शरद पवार का कहना यह है कि भाई हमारी पार्टी में कोई भी फूट नहीं पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने एक याचिका डाली है 9 मंत्री और 31 विधायकों को अयोग्य ठहराने की। तो इसको बगावत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। एक तरफ सुप्रिया सुले और शरद पवार दोनों लगे हुए हैं ये दिखाने के लिए कि एनसीपी पार्टी टूटी नहीं है, और लगातार वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। अभी कल की एक वीडियो है जहां पर सुप्रिया सुले की आंखें नम होती हुई दिखाई दी। वो रो रही थी एक वीडियो को देखकर जिसमें कि अजीत पवार थे, वो उन्हें राखी बांध रही थी, और वो वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो शरद पवार ने जो याचिका डाली है 9 मंत्री और 31 विधायकों को अयोग्य ठहराने की, इसका फैसला अभी चुनाव आयोग लेगा और 6 अक्टूबर की तारीख को सबसे पहले सुनवाई होनी है सिंबल को लेकर। तो महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़ी पार्टियां थी, शिवसेना पार्टी और एनसीपी पार्टी। दोनों ही पार्टी टूट चुकी हैं। इस पर मोहर लग जाएगी 6 अक्टूबर को, लेकिन शरद पवार मानने को तैयार नहीं है। अब इससे होगा क्या, आगामी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होंगे, इस पर अब शरद पवार को यह लग रहा है कि भाई उनके जो कद्दावर नेता थे, बहुत सारे नेता ऐसे थे, छगन भुजबल हो गए और भी कई सारे नेता थे जो कि अजीत पवार के साथ चले गए, जिनकी अच्छी पकड़ है जनता में। तो शरद पवार अब कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं उनके खिलाफ के कौन कौन से कैंडिडेट उतारे जाए जो कि पार्टी को दोबारा से खड़ा कर सके, जीत हासिल कर सके। लेकिन चिंता का विषय तो है क्योंकि सारे बड़े नेता अजीत पवार के साथ में हैं। अब ऐसे में 6 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी उसके बाद में अगर फैसला अजीत पवार के हित में आता है तो एनसीपी पार्टी की वही हालत होगी जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी की हुई है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शिंदे गुट की शिवसेना, ऐसे ही शरद पवार गुट की एनसीपी और अजीत पवार गुट की एनसीपी में फांक हो जाएगी, दोनों पार्टियां अलग हो जाएंगी। हाँ, और आपको बताता चलूं कि शरद पवार ने जो डाला था 9 मंत्री और 31 विधायकों को अयोग्य ठहराने का, तो इस पर चुनाव आयोग ने अभी पार्टी में फूट का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है कि पार्टी में फूट पड़ी है। वैसे भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है इंडी अलायंस में शामिल होकर, क्योंकि इंडी अलायंस के जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी का एक एजेंडा सेट हो गया, सनातन धर्म के खिलाफ बोलना। और अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट की खबर है कि कुछ नेता और निकल के सामने आए इंडी अलायंस के, जिन्होंने सनातन के खिलाफ बयान दिए हैं। इस सूची में उद्धव ठाकरे की पार्टी भी शामिल है। खुद उद्धव ठाकरे भी राम मंदिर को लेकर बेतुका बयान दे चुके हैं, और उद्धव ठाकरे के कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर दी है, मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर दी है। बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म के खिलाफ जो नेता बोल रहे हैं, शरद पवार उनका कंडेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि फंसे हुए हैं। और इंडी अलायंस को लीड कौन कर रहा है, कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियां इसको लीड कर रही है। ऐसे में शरद पवार जो कि इतना बड़ा चेहरा है, कहा तो यह भी जा रहा है कि शरद पवार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इस इंडी अलायंस के जरिए।
अगर ये सक्सेस होता है तो शरद पवार एक चेहरा हो सकते हैं। इसलिए शरद पवार की ये मजबूरी सी दिखाई दे रही है कि उन नेताओं के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ ऐसी उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।